भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस का आयोजन किया गया। हमें समझना पड़ेगा कि मनुस्मृति को हम दहन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दहन कर रहे हैं कि हम उस वर्ग को ये बता रहे हैं जिसका सदियों से शोषण रहा है और कहीं ना कहीं 80% भारत के अंदर आज भी उसका शोषण है, जो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है। आज मनुस्मृति दहन करने का कारण यही है कि हम उसको ये बता सकें कि जो काम बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में करते गए, जब यहाँ संविधान नाम का शस्त्र हमारे पास नहीं था, कि आज भी हम उस काम को मजबूती से करेंगे, उस व्यवस्था को आज भी हम चुनौती देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को बढ़ाएंगे। लेकिन कहते हुए थोड़ा सा असमंजस में भी हूं, जब कार्यकर्ता को देखता हूं, उनके चेहरे देखता हूं, उनकी राजनीतिक सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान करता हूं, तो मन दुखी भी हो जाता है। इसलिए कि ज्ञान का जो अर्जन उस समाज में शोषित वर्ग में होना चाहिए था, ज्ञान का अर्जन, डिग्रियों का नहीं, डिग्रियां तो सबके पास। उस ज्ञान के अर्जन पर हमने फुल स्टॉप लगाने का भी काम किया। कहीं ना कहीं संविधान में दिए गए आर्टिकलों की बदौलत हम खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। ऐसा नहीं, अगर सिर्फ संविधान के आर्टिकल से हम सुरक्षित हो जाते तो मैं कहता हूं जो व्यवस्था जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, व्यवस्था कभी स्थापित ना लड़ना है। अभी संविधान के आर्टिकलों को स्थापित करने के लिए भी लड़ना। अभी जैसे हमारे नेता ने मानसू जी ने बताया, उस पर आरटीआई हिंदू मान रहे हैं कि संविधान से दो शब्दों को, संविधान के प्रस्ताव में से दो शब्दों को हटा दिया गया है, समाजवाद और पथ निरपेक्ष। ये शब्द है ना साहब। हमारे सीनियर साथी माननीय वीर सिंह जी ने आकर बताया कि देखिए मैंने संसद से ये संविधान की किताब मंगाई थी और मैंने जब उसकी प्रस्तावना पढ़ी तो इन दो शब्दों की मुझे इसमें तो मिलेगी, ये दो शब्द नहीं। ये चिंतन का विषय, सोचने का विषय कि भारत देश के अछूतों को शिक्षा से लेकर सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय जिस व्यवस्था से मिल रहा है, जिसके तहत मिल रहा है, जिस हथियार से मिल रहा है, जिसका नाम संविधान है, उसके अंदर से मेन दो शब्दों को कम कर दिया जाता है। और भारतीय राजनीति में बैठे जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, जो अपने संसदों में बैठने में आराम से बड़ी बड़ी कुर्सियों, वो मौन है। आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, ये शायद संविधान दिवस के दिन हमने वो लगाई थी प्रदर्शनी, तब के बाद उस पर लिखा हुआ है 8 अगस्त 2018, 8 अगस्त सन 2018 को संसद मार्ग में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान सवर्ण वर्ग के द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया गया। आप समझिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत इस देश की व्यवस्था चल रही हो, भारत की व्यवस्था चल रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत भारत की वो महिलाएं जिनका सदियों शोषण रहा है, शारीरिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, सदियों रहा है, इस संविधान की बदौलत भारत का वो वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग था, उसका शोषण कुछ कम हुआ है, उसकी प्रतियों को जलाया जाता है। जिसकी शपथ लेकर भारत के प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसके आरक्षण का लाभ लेकर हम में से ही कुछ लोग जीतकर विधानसभा और संसद जाते हैं, जिसका लाभ लेकर के हम सरकारी नौकरी, बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठ जाते हैं, उसको जलाया जाता है। सवाल ये भी है कि क्या उस समय संविधान की शपथ लेने वाले लोग हैं, अब अगला कदम शायद नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं। हर बार ये हुआ
इस बार ये नहीं होना चाहिए। ये सब जानते हैं भारत में जब न्याय की विरासत स्थापित हुई, वैदर्थ और पुष्पमित्र सूद की कहानियां, वो कहानियां नहीं हो सकते। आज भी याद करो अपने भूल को, याद करो पूर्वजों को। एक पूर्वज वो थे जो भीम भैमोरे गांव में लड़े, और एक पूर्वज वो थे जिनका अपमान सरेआम हमने देखा कि वो गेट के बाहर बैठा करते थे और सिर्फ एक सेर अनाज पर, 2 सेर अनाज पर, आधा सेर अनाज पर पूरा दिन मजदूरी करते। याद करोगे वो अपमान, याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच बैठे हैं, खास तौर से दिल्ली के लोगों के साथ साथ वो लोग शहरों में रहते हैं, जो मेट्रो सिटियों में रहते हैं, जो व्यापारी हो चुके हैं, जो नौकरी वाले हो चुके हैं, कि नहीं अब हमें आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं, तो ये भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है। राजस्थान के अंदर एक आईएएस को जाति के आधार पर घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। आईपीएस को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। मुझे कितनी कटती हैं, जाति के नाम पर हत्याएं कितनी होती है, वो मैं आपको नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक आईपीएस को घोड़ी चढ़ने से शादी में रोक दिया जाता है, तो ये शोषण जाति आधार पर। इसी कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को लात मार कर चलाया, बिल्कुल लात मार कर चलाया। हमें ये समझना पड़ेगा, हमें रुकना नहीं। मनुस्मृति दहन की भाई असली है, व्यवस्था पे थोड़ा से पीछे हो जाओ जी। सामने लेके कॉपी आप पहले तो महिला यहाँ है, इधर साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। आज वो व्यवस्था जो हजारों सालों से भारत में स्थापित रही थी, जिसको भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः स्थापित करना चाहते हैं, उस व्यवस्था का हम पूरी मजबूती से विरोध करते हैं, जो मूल निवासी है इस देश के। ये मनुस्मृति दहन दिवस का आज दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन मनुस्मृति दहन की थी, और हम संकल्प भी लेते हैं कि इस व्यवस्था को किसी भी रूप में स्थापित नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमारी जान क्यों ना चले। संविधान की रक्षा के भी, संविधान की रक्षा करेंगे पूरी। चले सब लोग। जिन्होंने मजदूर पिछड़ों का एक सहारा भारतीय संविधान, वो है हमारा। जिन्होंने जला दी मजदूर पिछड़ों का एक सहारा भारतीय संविधान है हमारा। गरीब मजदूर पिछड़ों का एक सहारा, बहनों बेटियों का एक सहारा, शोषित वंचितों का एक सहारा। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मनुवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब कैसे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान के सम्मान में, भारतीय संविधान के सम्मान में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग के अधिकारों के सम्मान में, दलित शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।